हाँ हाँ, बस बस बहुत हो गया। ये गरीबी मुझसे अब और नहीं झेली जाती। अब मुझे किसी भी कीमत पे धन चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ हाँ। मनोज गुस्से में घने जंगल की ओर बढ़ता है। अचानक उसको ठोकर लगती है और नजर जमीन पर पड़ती है। हाँ, ये क्या चमक रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज सोने की हो। वो झुककर उसे उठाता है। ताज पर हीरे और लाल रत्न जड़े हुए थे जो मंद रोशनी में चमक रहे थे। अरे, ये तो ताज है, बिल्कुल किसी राजा का ताज। हाँ। अरे हाय हाय, अरे हमारी तो किस्मत खुल गई। अरे ये तो लाखों करोड़ों का होगा। ए भगवान, तूने मेरी सुन ली। मैंने तो बस थोड़ा सा मांगा था, तूने तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया। भगवान धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। वो मुस्कुराते हुए ताज को अपने सिर पर रखता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और मनोज धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज थम जाती है। वो पूरी तरह एक मिट्टी के पुतले में बदल चुका था। तभी ताज से एक भयानक हंसी गूंजी। जो भी मुझे अपना बनाएगा वो सदा के लिए मिट्टी के पुतले में बदल जाएगा। कोई भी मेरे श्राप को नहीं तोड़ सकेगा। फिर तेज रोशनी के साथ ताज वहां से गायब हो गया। विक्रमगढ़ राज्य में राजा सूर्य प्रताप अपनी रानी के साथ महल में सुखपूर्वक रहते थे। लेकिन एक दिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है जिस वजह से आसपास के राजा मुझसे डरते नहीं हैं। किसी भी हाल में मुझे अपनी शक्ति बहुत बढ़ानी होगी ताकि मेरा दबदबा आस पड़ोस के सारे राज्यों पर पड़े। तभी एक बूढ़ी दासी आई। क्या हुआ महाराज, आप बहुत चिंता में दिख रहे हैं। नहीं, बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही। महाराज, आपकी चिंता गहरी लग रही है। आप बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। अब अरे भाई, तुम तो एक दासी हो, वो भी बूढ़ी दासी। भला तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? ऐसा मत कहिए महाराज, मैं शरीर से बूढ़ी सही पर बुद्धि से अभी जवान हूँ। आपकी सहायता कर सकती हूँ, बस एक बार मुझे आजमा कर देखिए। अच्छा चलो ठीक है, तो सुनो। बात यह है कि हम अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम सर्वशक्तिमान राजा बन जाएं, आस पड़ोस के राज्यों पर हमारा दबदबा हो और हमारे सामने कोई खड़ा ना हो सके। इतनी सी बात और आप चिंता कर रहे थे महाराज? हैं? अरे तुम ये कैसे कर पाओगी? बताओ, मैं करने को तैयार हूं। बताओ क्या करना है। महाराज, मेरा एक मित्र है जो तांत्रिक है और उसने अघोर विद्या प्राप्त कर रखी है। आप उसके पास जाइए, वो आपको ऐसा उपाय बताएगा जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज ही उससे मिलने चलते हैं। चलो। उसी समय मंत्री आ जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज,
आप दोनों क्या गुफ्तगू कर रहे थे? मतलब कि क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हाल चाल। महाराज और दासी बाहर जाने लगते हैं। मंत्री जी, हम अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, आप राज्य का ध्यान रखिएगा। महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप बस इस राज्य का ध्यान रखिए, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, ठीक है? राजा और बूढ़ी दासी राजमहल से निकलते हैं। हाँ, ये दासी भी महाराज के पीछे पीछे जा रही है। इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। मैंने कितनी बार कहा था महाराज से कि दूर रहिए, दूर रहिए, पर सुनते ही नहीं हैं। अब महाराज जो ठहरे, कहाँ सुनेंगे हमारी। मंत्री रानी के पास जाता है। महारानी जी, बात यह है कि वो जो दासी वसुंधरा है ना, उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे महाराज की चिंता हो रही है। इतनी फिक्र मत कीजिए मंत्री जी, महाराज बड़े हैं, वो अपना अच्छा बुरा फैसला खुद कर सकते हैं। राजा और दासी घने जंगलों में पहुंचे। ओहो बूढ़ी अम्मा, हम बहुत दूर आ गए हैं, पर अभी तक तांत्रिक का घर नहीं दिखा। कहाँ है वो? महाराज, वो झोपड़ी देखिए, यही मेरा मित्र तांत्रिक रहता है। दोनों झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। आइए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे हर एक चीज का आभास रहता है महाराज। आप तो बताइए, मैं आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। बताकर तो देखिए। तो ठीक है, मैं अपने राज्य का सर्वशक्तिमान बनना चाहता हूँ। मेरे आसपास कोई भी ताकतवर राजा ना टिक पाए। मुझे ऐसी शक्तियां दो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है महाराज। बस वही कीजिए जो मैं आपसे कहूंगा। हाँ ठीक है, तो बताइए मुझे क्या करना है, और हाँ, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। तो ठीक है, कल अमावस्या की रात है। कल आप अपने 5 सैनिकों के साथ आइए। उन 5 सैनिकों की बलि देकर हम 9 ग्रहों को जगाएंगे, और उस ऊर्जा से मैं आपको एक भव्य तांत्रिक शक्ति दूंगा, जिसके आगे कोई भी राज शक्ति नहीं टिक पाएगी। क्या बात कर रहे हैं? सच में ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है महाराज। बस इसके लिए 5 सैनिकों की बलि की आवश्यकता है, तभी ये तंत्र पूर्ण होगा। हाँ तो ठीक है, हम कल ही अपने 5 सैनिकों के साथ आएंगे। आप बस बलि की तैयारी करिए। राजा वहां से चला जाता है। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। तुमने बहुत अच्छा किया, आखिरकार महाराज को मेरे पास ले ही आई। क्यों नहीं, आखिर मैं इतने सालों तक इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कभी राजा मेरी बातों में आ जाए। अब बस हमने जो चाहा है वो होकर ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ महाराज, क्या हुआ महाराज? आप गए कहाँ थे? अब कहीं नहीं मंत्री जी, बस ऐसे ही कुछ काम से गए थे। अब सब ठीक है। और यहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ महाराज, सब ठीक है। आप दासी के साथ गए थे। देखिए, जरूर कोई बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं महाराज। चुप हो जाइए मंत्री जी।
भूलिए मत कि आप एक मामूली से मंत्री हैं। आप मेरी बातों में प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं? जितना हमने कहा उतना मानिए, फालतू की बातें मत कीजिए। दिन बीतता है। और अगली सुबह महाराज 5 सैनिकों को लेकर महल से बात है जो वो मुझसे छिपा रहे हैं। मंत्री पीछा करता है और राजा 5 सैनिकों को लेकर तांत्रिक की कुटिया में चला जाता है। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। अच्छा हुआ महाराज जो आप 5 सैनिकों को लेकर आ गए। अब विधि खत्म होने वाली है। हाँ, हमने वादा जो किया था तो पूरा कैसे ना करूं। कुछ ही देर में तांत्रिक बलि दे देता है। महाराज अब ये तंत्र पूर्ण हो रहा है। तभी उन 5 के खून से एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक सुनहरा ताज प्रकट होता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत! वाह, कितना सुंदर ताज है ये। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ताज कभी नहीं देखा। ये तो सच में कमाल का ताज लग रहा है। महाराज ये कोई मामूली ताज नहीं है। जब आप इसे पहनेंगे और राज दरबार में बैठेंगे तो बगड़बम हो जाएगा। कोई भी आपके इस ताज के सामने टिक नहीं पाएगा। और हाँ, और उस वक्त जो भी आपके सामने खड़ा होगा वो शक्ति विहीन हो जाएगा। चलो, मुझे 5 सैनिकों की बलि देने का कोई अफसोस नहीं है जब मुझे इतना बड़ा फल मिल गया है। मंत्री ये देखकर स्तब्ध हो जाता है। हे भगवान, 5 मासूम सैनिकों की जान ले ली गई। महाराज ने ये बहुत बड़ा पाप किया है। हाँ तो तांत्रिक, तुमने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूँ। कभी भी तुम्हें जरूरत होगी तो सीधा हमारे पास आना। क्यों नहीं महाराज, हम आपकी सेवा में हैं। हाँ तो चलो, हम ये ताज लेकर निकलते हैं। धन्यवाद। राजा कुटिया से बाहर आता है तो मंत्री वहीं खड़ा होता है। अरे मंत्री जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया महाराज। आपने 5 सैनिकों की बलि देकर ये ताज प्राप्त किया है। ये बिल्कुल सही नहीं है। उन मासूम सैनिकों के परिवार का क्या होगा? ओहो, अपने भलाई के बारे में सोचिए मंत्री जी। अब ये गरीब लोग हमारे लिए कुर्बान होने को तैयार रहते हैं तो कर दिया कुर्बान, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, हमें राज दरबार भी पहुंचना है। चलो। फिर राजा राज दरबार आ जाते हैं। और अगली सुबह जैसे ही वो ताज पहनकर राज दरबार में बैठते हैं। क्यों, तूने महाराज का ताज देखा? ओए होए 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 होए, कितना अद्भुत है। ऐसा ताज तो किसी राजा के पास नहीं है। हाँ, ये कोई मामूली ताज नहीं है। इतना अच्छा ताज भला कैसे हो सकता है? राजा ये सुन लेता है। अच्छा, तो ये ताज सबकी प्रशंसा पा रहा है। अब मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। फिर राजा ताज की मदद से कई राज्यों में विजय प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। महाराज, जब भी आप ये ताज पहनते हैं ना, तो मुझे वो 5 मासूम सैनिक याद आ जाते हैं। सही बताऊं, आपने बहुत गलत किया है।
आप ये ताज उतार दीजिए और किसी साधु महात्मा के पास जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए महाराज। ये क्या बकवास कर रहे हो मंत्री? मैं ये ताज क्यों उतारूं? मैंने बलि देकर इसे प्राप्त किया है। 1 महीने में मैंने देखा नहीं कितने राज्य जीत लिए, और तुम कहते हो कि हम ये छोड़ दें? हरगिज नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली से मंत्री होकर हमें आदेश देने की, हमारी निंदा करने की? महाराज, मैं कई दिनों से चुप था, पर जब मैंने उन सैनिकों के परिवारों को बिलखते हुए देखा तो मैं सह नहीं पाया। मैं सत्य बताऊंगा कि आपने उन 5 सैनिकों की बलि दी थी। फिर देखना, वो सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। देखना महाराज। ओ, तो तुम बगावत कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ओ, ओ, ओ। फिर राजा तलवार निकालता है और मंत्री का सिर धड़ से अलग कर देता है। हाँ, जो भी मेरे ताज के ऊपर उंगली उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी तेज रोशनी फैलती है और एक साधु प्रकट होते हैं। राजन, तू अपनी शक्तियों में बहुत मगरूर हो गया है। तूने निर्दोषों का रक्त बहाया है। 5 सैनिकों और 1 मंत्री का तूने खून बहाया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेंगी और सभी औरतें मिट्टी की मूर्ति बन जाएंगी। ओ साधु, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मैं सर्वशक्तिमान हूं। ये ताज है तो मेरे सामने सब झुकेंगे। यार, आप शराब की बातें मेरे सामने मत कर। अचानक पूरे महल में तेज रोशनी फैलती है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये कैसी रोशनी है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये महल की सारी औरतें मिट्टी के पुतलों में बदल जाती हैं। ये क्या हो गया? मेरी रानी, मेरी दासियां, ये सब मिट्टी के पुतले में कैसे बदल गईं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। राजन, तूने जो पाप किया उसका परिणाम अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तूने मेरे शिष्य मंत्री की हत्या की। अब तेरा पूरा महल इस दंड को भोगेगा। हाँ, साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। बस अपना ये श्राप वापस ले लीजिए। मेरी रानी और बाकी सभी औरतें मिट्टी के पुतले में बनी रहेंगी तो मैं कैसे जी पाऊंगा? क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, मैं अपना दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं ले सकता। जिसने इस ताज को अहंकार से धारण किया वो मिट्टी का पुतला बन जाएगा, और जिसने इसे प्रेम और त्याग से धारण किया उसका हृदय अमृत जैसा पवित्र हो जाएगा। साधु अदृश्य हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पापों की सजा हमारी रानी और इन निर्दोष औरतों को क्यों मिली? ये ताज, ये तो एक अभिशाप ताज बन गया। सैनिक, इधर आओ। हाँ जी महाराज। इस ताज को जंगल के बीच मिट्टी के नीचे दफना दो। अब ये ताज किसी काम का नहीं रहा। ले जाओ इसको। हाँ, जैसा आपका आदेश। ठीक है। सैनिक ताज लेकर वहां से निकल जाते हैं। राजा फूट फूट कर रोता है। रानी, तुम तो मिट्टी के पुतले में बदल गई हो, लेकिन रानी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक हम जीवित रहेंगे हम कभी भी ताज नहीं पहनेंगे।
बिना ताज के ही इस राज्य पर राज करेंगे, बिना ताज के ही। 6 महीने बीत जाते हैं और पूरे गांव में अफवाह फैल जाती है। अरे भाई, सुना तुमने? हमारे राजा ने आज तक ताज नहीं पहना। हाँ, बड़े आए। भला ऐसा भी कोई राजा होता है क्या जिसके सर पर ताज ही न हो? काहे का राजा फिर? अरे सुना है कि पहले उसके पास एक बहुत अद्भुत ताज था। उसमें बहुत अजीब अजीब शक्तियां थीं, लेकिन किसी श्राप के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया। अरे ऐसे तो कोई पागल ही करेगा। राजा होने का मतलब ही होता है भैया एकदम बढ़िया चमकता हुआ ताज पहनना। बकलोला ही राजा है ये तो। अरे तू नहीं जानता, उस ताज ने उनकी रानी को मिट्टी का पुतला बना दिया था, तभी से उन्होंने उसे त्याग दिया। वहीं लखन, जो दिन रात अपनी माँ की सेवा करता रहता है। मैं आज तो कुछ ज्यादा ही मिट्टी खोदूंगा ताकि जमींदार मुझे कुछ पैसे ज्यादा दे सके और माँ के लिए दवा ला सकूं, वरना माँ को फिर पूरी रात दर्द सहना पड़ेगा। इतना कहकर लखन रास्ते से जा रहा होता है और जमींदार के खेत पर पहुंचता है। अरे लखन, ए लखनवा, आने में कितना समय लगा दिया रे तू? जमींदार जी, माँ की तबीयत खराब थी इसीलिए लेट हो गया, लेकिन मैं मेहनत बहुत करूंगा और आपके खेत की सारी मिट्टी की खुदाई कर दूंगा। अच्छा, लेकिन देख भाई, तेरी अम्मा बीमार है, मैं मानता हूँ, पर ऐसे काम में लापरवाही मत करना। मुझे ये मिट्टी दूसरे राज्य भेजनी होती है। अगर सही वक्त पर मिट्टी नहीं खोदी तो मैं उसे कैसे भेजूंगा? हाँ हाँ, आप चिंता नहीं करिए, आपकी सारी मिट्टी की खुदाई मैं कर दूंगा। फिर लखन सुबह से लेकर शाम तक पूरे खेत में मिट्टी की खुदाई करता है और शाम होते ही लखन जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, मैंने दिन भर मेहनत करके आपकी सारी मिट्टी खोद दी है। आप कुछ पैसे दे दीजिए हमारी अम्मा की दवाई के लिए। ये लो भैया, ये चांदी के सिक्के ले लो। इससे ज्यादा एक नया पैसा नहीं देने वाला मैं। अरे ये क्या है? जमींदार साहब, आपने तो कहा था कि 3 चांदी के सिक्के देंगे अगर मैंने पूरा दिन मिट्टी खोदी तो। कम से कम 3 सिक्के तो दीजिए, भगवान के लिए बहुत ही जरूरत है। देखिए ना, दीजिए ना। दीजिए भगवान के लिए। ये तू सुबह देर से आया है, ऊपर से इतना पैसा मांग रहा है। मैं 2 ही दूंगा, सीधी बात है। अगर काम करना है तो कर, नहीं तो जाकर कहीं और काम ढूंढ ले। अच्छा ठीक है, जितना है उतना दे दीजिए, मैं ले लेता हूँ। लाइए। लखन उदास होकर 2 सिक्के लेकर घर की तरफ चलता है। हाँ, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ की दवा लूं या राशन का सामान खरीदूं, समझ नहीं आता। पर दवा ज्यादा जरूरी है ताकि माँ आज रात चैन से सो सके। दवा ले लेता हूं। लखन दवा लेकर घर आता है। हाँ माँ, ये दवा आज तुम अच्छे से खा पाओगी और घुटने का दर्द कम हो जाएगा। ये लो, खाओ। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तेरे लिए बोझ बन गई हूँ। अरे ऐसा काहे कहती हो माँ? तुम्हारी सेवा मैं अपने मरते दम तक करूंगा और तुम ठीक हो जाओगी, चिंता ना करो। काश बेटा वो दिन जल्दी आ जाए जब मैं तेरी शादी धूमधाम से कर सकूं और बहू को देख पाऊं
मरने से पहले मैं तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। माँ, तुम चिंता बिल्कुल ना करो, तुम 100 साल जियोगी, 100 साल। लखन दवा खिलाकर शकुंतला को सुला देता है। और अगले दिन सुबह जल्दी निकल पड़ता है। हाँ, आज ज्यादा मेहनत करूंगा और जल्दी जाऊंगा। जमींदार मुझे आज 3 सिक्के देगा तो दवा के साथ खाने का भी इंतजाम करना होगा। हाँ। दिन भर मिट्टी खोदने के बाद शाम ढलने लगती है। हाँ, मैंने सारी खुदाई तो कर दी, पर बहुत तेजी से प्यास लगी है। यहां पानी भी नहीं है। एक काम करता हूं, तालाब से पानी पी लेता हूं। हाँ। वो जंगल की तरफ जाता है और जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ देखता है। अरे, ये क्या चमक रहा है? मुझे देखना चाहिए। लखन मिट्टी हटाने लगता है। अरे, ये तो एक ताज है। कितना कीमती है, और ये मिट्टी के नीचे क्यों दबा रखा होगा? तभी हवाएं तेज चलने लगी और एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। लखन, ये ताज मत उठाओ। ये एक श्रापित ताज है। अगर तूने इसे उठाया तो हमेशा हमेशा के लिए श्राप में बंध जाएगा। हाँ, कौन बोल रहा है? सामने आओ, कौन है? कौन है? डरो मत, तू दिल से नेक इंसान है। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए तुझे इस ताज को यहीं छोड़कर वापस जाने को कहता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये ताज सोने का है। अगर मैं इसको बेच दूंगा तो 50 सोने के सिक्के मिलेंगे और माँ की दवा और खाने का इंतजाम हो जाएगा। मैं माँ के लिए ये श्राप सह लूंगा। हाँ। ये ठीक नहीं है, तू बाद में पछताएगा, याद रखना। मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए पछताने को भी तैयार हूं, कोनो दिक्कत नहीं है। लखन ताज लेकर जल्दी से गांव की तरफ गया। तभी कुछ गांव वाले वो ताज देख लेते हैं। अरे, ये तो हमारे महाराज सूर्य प्रताप का ताज लग रहा है। लग नहीं रहा भैया, वही ताज है। ये हमारे महाराज सूर्य प्रताप का ताज है। अरे लखन, ये तुम्हारे पास कैसे आया भाई? और मैंने तो सुना है कि ये ताज तो श्रापित है, जो भी पहन ले वही मृत्यु के नजदीक चला जाता है। हाँ, मेरे पिताजी कहते थे कि यही ताज की वजह से महाराज ने इस ताज को पहनना ही छोड़ दिया। ये श्रापित ताज है, इसे वहीं जाकर फेंक दे लखन, काहे को उठा लाया है? नहीं 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 नहीं, ये ताज बेचकर मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। वो बहुत बीमार है। अरे, तू पागल वागल हो गया है क्या? ये ताज सच में श्रापित है, श्रापित। हाँ हाँ ठीक है भैया, अगर तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो ये ताज पहन के दिखा। अगर ये श्रापित नहीं है तो पता चल जाएगा। दिखा। लखन ताज पहन लेता है। अरे दादा, रे दादा, ये देखो, ये लखन तो मिट्टी के पुतले में बदल रहा है। हे भगवान! कुछ ही पल में लखन का पूरा शरीर मिट्टी का पुतला बन जाता है। लो भैया, हे भगवान, हे लखनबा, कहाँ तू? देखा, ये सच में श्रापित निकला। अब हम क्या करें इस पुतले का? अरे करना क्या है, इसकी बूढ़ी अम्मा परेशान होगी। चलो, इस पुतले को ले जाकर इसकी अम्मा को दे देते हैं। चलो। हाँ ठीक है, चलो। गांव वाले लखन के पुतले को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। अरे, ये किसका पुतला है?
आप ये किसका पुतला लेकर आए हो? अब माफ करना काकी, ये कोई और नहीं आपका बेटा ही है। ये ताज पहनने की वजह से तुम्हारा बेटा अब इस मिट्टी के पुतले में बदल गया है। हमें माफ करना, हमने तो बहुत समझाया लेकिन ये सुना ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मिट्टी का पुतला नहीं बन सकता। हे भगवान, अगर मेरा बेटा मिट्टी का पुतला बन गया है तो मैं जीकर क्या करूं? मुझे भी उठा लो, मैं जीना नहीं चाहती। मुझे भी मार डालो। मेरा बेटा वापस दो, मेरे बेटे को जीवित कर दो। शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी। काकी, अब एक का ही उपाय है। आप महाराज के पास जाओ, शायद महाराज कोई रास्ता बता सकें। ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए महाराज के पास जरूर जाऊंगी। शकुंतला जैसे तैसे राजमहल पहुंची और सिंहासन पर बैठे उदास राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो मिट्टी के पुतले में बदल गया है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बस मेरे इकलौते सहारे को बचा लीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा बेटा मिट्टी के पुतले में कैसे बदल गया? ताज श्रापित है महाराज। मेरा बेटा उसे पहन बैठा और वो मिट्टी के पुतले में बदल गया। उसे फिर से इंसान बना दीजिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। हाँ, देखो मुझे माफ कर दो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये देखो, हमारी रानी भी मिट्टी के पुतले में बदल चुकी है और महल की कई औरतें भी पुतला बन चुकी हैं। मैं इसीलिए ताज नहीं पहनता था और मैंने इसे जंगल में दफना दिया था। अब फिर तुम्हारे बेटे के पास ताज कैसे आया? हाँ, मैं क्या बोलूं। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं चाह कर भी तुम्हारे बेटे को सच में आजाद नहीं कर पाऊंगा। तो मैं भी जीना नहीं चाहती। मेरा सिर धड़ से अलग कर दीजिए और मुझे भी मेरे बेटे के पास भेज दीजिए महाराज। ओहो, ठीक है, बस बहुत हो गया। तुम्हारे बेटे और सारी औरतें मूर्ति से तभी वापस आएंगी जब वही साधु महाराज कोई उपाय बताएंगे। वही साधु जिन्होंने ताज को श्राप दिया था। वो साधु महाराज हमें कहाँ मिलेंगे? वो घने जंगलों के बीच एक कुटिया में रहते हैं। चलो, हम तुम्हें ले चलते हैं। राजा और शकुंतला घने जंगल की ओर निकल पड़े और कुछ ही देर में साधु की कुटिया पर पहुंचे। राजन, तू इतने समय बाद यहां कैसे आया? अब माफ कर दीजिए महाराज, मेरी गलती की सजा मेरे मित्रों और प्रियजनों को क्यों मिली? ये बूढ़ी माँ का बेटा ताज पहनकर पुतला बन गया है। कृपया इसे इंसान बना दीजिए और हमारी रानी को भी। अरे, तू तो एक पापी है, पर एक माँ का बेटा मुसीबत में है। वो ताज से तभी आजाद होगा जब कोई खुद को बलिदान कर दे। साधु महाराज, अगर मेरे बलिदान से मेरा बेटा इंसान बन सकता है तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये तलवार लेकर अपना सर धड़ से अलग कर दो, तब वो बंधन टूटेगा और जितने भी पुतले बने हैं सब फिर से इंसान बन जाएंगे। ये लो। शकुंतला बिना हिचकिचाए तलवार उठाती है और अपना बलिदान दे देती है
कुछ ही पल में लखन और रानी दोनों जीवित मनुष्यों के रूप में साधु महाराज की कुटिया में प्रकट होते हैं। हाँ, ये क्या? मैं तो इंसान बन गया। क्या क्या सच में ये कोई जादू है? पर मैं यहाँ कैसे आया? लखन चारों तरफ देखता है, तभी उसकी नजर शकुंतला के शव पर पड़ी। माँ, माँ, माँ तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, माँ वापस आओ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मेरी माँ को क्या हुआ? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हे माँ, कुछ बोलना। हे माँ, माँ, माँ। ये श्राप उसी मां के प्रेम से मिट गया। तुम्हारी मां इस ताज का श्राप तोड़ने के लिए खुद को कुर्बान कर गई पुत्र। और राजा, तू अब तक यहां क्या कर रहा है? क्या तुझे अब भी ताज का मोह है क्या? हैं? नहीं 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 महाराज, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने जो पाप किया उसकी सजा एक अबला स्त्री को भुगतनी पड़ी। मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको वचन देता हूं कि ये बच्चा अब कभी अनाथ नहीं रहेगा। आज से ये मेरा पुत्र होगा और मैं इसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। उत्तम विचार किया तुमने। और राजन, यही सच्चे पश्चाताप का मार्ग है। नहीं 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 महाराज, मुझे राजा वाजा नहीं बनना। मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए, माँ। देखो लखन, मृत व्यक्ति लौट कर नहीं आते, पर उसकी आत्मा हमेशा अपने प्रियजनों के पास रहती है। चलो, हमें तुम्हारी मां का अंतिम संस्कार करना चाहिए। चलो। राजा और लखन मिलकर शकुंतला की वहीं जंगल में समाधि बनाते हैं। फिर वो दोनों राजमहल लौटते हैं। महाराज, आपने अति उत्तम कार्य किया है। ये बालक आज से हमारा पुत्र होगा। इतने वर्षों से हमारी कोई संतान नहीं हुई, शायद इसी क्षण का हमें इंतजार था। हाँ रानी, आज से ये ताज और ये राज्य इसी का है। राजा वही ताज उठाकर लखन के सिर पर रख देता है। हाँ महाराज, महाराज, मैं पुतला क्यों नहीं बना? क्योंकि अब श्राप पूरी तरह टूट चुका है। तुम्हारे सिर पर ताज नहीं, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। यही कारण है, उन्हीं की वजह से तुम इंसान बन सके। हाँ पुत्र, अब राज्य को एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा मिल गया है। हमारे सारे पाप कर्म अब समाप्त हो गए हैं। महाराज, मैं पहले अपनी माँ की समाधि पर जाना चाहता हूँ। अरे, तो इसमें पूछने की क्या बात है पुत्र। चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दोनों शकुंतला की समाधि पर पहुंचते हैं। लखन मिट्टी को छूकर बोलता है, माँ, माँ, मैं एक साधारण इंसान से राज्य का राजा बन गया। पर देखो, आज इतना सब कुछ होते हुए भी तुम मेरे पास नहीं हो। मैं तुम्हें खो बैठा। ये ताज मेरे सिर पर है, मगर तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। माँ, तेरी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी माँ, हमेशा हमेशा। अचानक समाधि से एक मधुर रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। बेटा, तू रो मत, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हाँ हाँ, क्या क्या सच में माँ, तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ बेटा, जब तक तू न्याय के मार्ग पर रहेगा, मैं तेरे हृदय में जीवित रहूंगी। उस दिन के बाद लखन एक कुशल, न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। उसके राज्य में फिर कभी अन्याय नहीं हुआ।